राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस, रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स को देखेंगे जो 2023 में रिलीज हुई हैं। सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको मिलने की प्रबल संभावना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में जारी हुआ है। जारी कौन करता है आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया भी है। आप केवल और केवल इतना याद रखिएगा, हंगर लाइफ एनजीओ है दोस्तों, ये जारी करता है। भारत की रैंकिंग जो है दोस्तों इसमें 111 है, इससे पहले 107 थी। पहले स्थान पे बेलारूस, मतलब यहाँ पर हंगर बहुत ही कम है। हमसे बेहतर स्थिति में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की 81 और पाकिस्तान की 102। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोस्तों फिनलैंड पहले स्थान पे है, इंडिया 126वां स्थान और डेनमार्क जो है दोस्तों दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स आइसलैंड पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे है और इंडिया 126वें स्थान पे है। चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो और चाहे पीस इंडेक्स हो, जहां दोस्तों शांति होगी वहीं हैप्पीनेस भी होगी, तो दोनों में भारत की रैंकिंग जो है 126 है, याद रखिएगा। दोनों में दोस्तों डेनमार्क की रैंकिंग 2 है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों पहले स्थान पे फिनलैंड जो झीलों का देश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड मतलब फन करता है, तो जो फन करेगा वही हैप्पी रहेगा, तो फिनलैंड पहले स्थान पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स आइसलैंड मतलब जमा हुआ देश, जो जमा हुआ होगा वहाँ पीस तो होगी, तो इस तरह से याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे नीचे अफगानिस्तान है। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही चीज़ें आपको दी गई हैं। जहां जारीकर्ता पूछे जाने की संभावना होती वहां पर जारी करने वाला संस्थान भी बताया गया है, तो निश्चिंत रहिएगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है? आईएमडी। इंडिया की रैंकिंग जो है इसमें 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों जारी कौन करता है? बीपो। इंडिया की रैंकिंग दोस्तों इसमें 40 है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। आप पहला स्थान छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और इनोवेशन इंडेक्स। जहां कंपटीशन होगा वहीं इनोवेशन होगा, तो दोनों में क्या है दोस्तों? 40 है भारत की रैंकिंग, ऐसे याद रखिएगा, कंपटीशन इनोवेशन। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग दोस्तों जारी कौन करता है? आईएमडी। इंडिया 52 और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों जारी कौन करता है? जर्मन बाच। जलवायु कैसे पता लगाते हैं? देखकर, बाच करके, तो दोस्तों इसको कौन बाच करता है? जर्मन बाच, ऐसे याद रखिएगा। जलवायु के प्रदर्शन को कौन बाच करता है? जर्मन बाच। शुरुआती 1, 2 और 3 जो स्थान है वो खाली हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। भारत की रैंक इसमें 8वीं है, ये याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? आईईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, ये होना ही चाहिए था क्योंकि वहाँ पर तालिबान का शासन है। इंडिया को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया जो है अब 13वीं मना रहा है। आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं, मतलब उनकी 13वीं मनाई जा रही है, ऐसा सरकार का दावा है। तो ऐसे याद रखिएगा कि इंडिया में आतंकवाद की 13वीं हो रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 सिंगापुर पहले स्थान पे है। जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट जारी हुई है। साल में 3 बार ये जारी की जाती है, याद रखिएगा, तो ये जुलाई वाली एग्जाम में पूछी जा सकती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर पहले स्थान पे है। इंडिया को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, और इसके नए जो प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा। लॉजिस्टिक क्या होता है दोस्तों? सामान को लाना, ले जाना और स्टोर करना। कोई भी सामान है, आप सभी जानते हैं कि वो 3 चरणों से गुजरता है: लाना, स्टोर करना, ले जाना। इसी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। और लॉजिस्टिक लागत को कम करना सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, याद रखिएगा। मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक
नीति जारी की, याद रखिएगा, 17 सितंबर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जो दोस्तों प्रेस होती है, प्रेस में कौन होता है? रिपोर्टर्स होते हैं। और रिपोर्टर्स क्या करते हैं? उनके लिए बॉर्डर मायने नहीं रखते हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान कहाँ देखो संघर्ष हुआ था, अफगानिस्तान में ही जब तालिबान ने हमला किया था तो अपने भारत के एक पत्रकार गए थे, नाम याद नहीं आ रहा, कासिम करके नाम था उनका, तो उनकी वहाँ पर मौत हो गई। तो उन्होंने क्या देखा? बॉर्डर्स को नहीं देखा। तो विदाउट बॉर्डर्स, वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर थे। तो ऐसे याद रखिएगा, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नॉर्वे पहले स्थान पे है। इंडिया को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। रहने योग्य शहर की रैंकिंग में दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यहीं पर दोस्तों ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई और दिल्ली दोनों को मिलाकर 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये दोनों इंडिया में सर्वोच्च स्थान पर हैं, याद रखिएगा। तो आप ये रैंकिंग छोड़ सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि भारत में रहने योग्य शहर कौन से हैं? तो मुंबई और दिल्ली दोनों एक साथ। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएसए पहले स्थान पे है, इंडिया 42वें स्थान पे है। बौद्धिक में बा और 42 में भी बा है, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। सिप्री की बात करें, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये युद्ध से संबंधित रिसर्च करता है दोस्तों, हथियार वगैरह का कितना आयात निर्यात हुआ है, स्ट्रेंथ के मामले में कौन सा देश कितना क्या कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा स्वीडन है। सैन्य खर्च के मामले में दोस्तों यूएसए पहले स्थान पे है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया और चौथे पे प्यारा भारत महान। हथियार निर्यात के मामले में यूएसए पहले स्थान पे है, रसिया दूसरे स्थान पे है। हथियार आयात के मामले में दोस्तों हम अग्रणी हैं, पहले स्थान पे। सऊदी अरब दूसरे स्थान पे है और हम टोटल आयात का 11% अकेले आयात करते हैं, याद रखिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है? निर्यात में नी है और नीति आयोग में भी नी है, तो निर्यात नीति आयोग। तमिलनाडु पहले स्थान पर है। स्थलरुद्ध राज्य नहीं दोस्तों, इसमें स्थलरुद्ध देश नहीं दोस्तों, यहाँ पर राज्य होगा, सुधार कर लीजिएगा। स्थलरुद्ध राज्यों में दोस्तों हरियाणा पहले स्थान पे, तेलंगाना दूसरे स्थान पे, यूपी तीसरे स्थान पे है। और मुगल काल का हम लोग जो इतिहास कर रहे हैं उसमें अकबर का वीडियो कंप्लीट हो रहा है, कंटेंट उसका तैयार कर रहा हूँ, तो थोड़ा धीरज रखिए। पेट वाले लोग भी दबाव बना रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं दे दीजिए, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ें ला रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि वो वीडियो आएगी नहीं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। स्वीडन पहले स्थान पे है, इंडिया 67वें स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है? इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। आइसलैंड पहले स्थान पे है, लगातार 14वीं बार इसको ये स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया 127वें स्थान पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूके की है, ये पहले स्थान पे है। भारत का कौन सा संस्थान पहले स्थान पे है? IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ऐसी ही एक रिपोर्ट और जारी होती QS बर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 2024 की जारी हुई है, इसमें भ्रमित मत होइएगा, एक साल आगे का चलता है इसमें। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों USA का है, लगातार 12 वर्ष से पहले स्थान पे है। इंडिया का IIT बॉम्बे पहले स्थान पे है भारत के संदर्भ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 21 वाला 22 में जारी हुआ है, 22 वाला 23 में जारी होगा, जो कि अभी जारी नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट जो याद रखने योग्य है, UNDP जारी करता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इंडिया को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका स्कोर याद रखिएगा 0.63।
पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार हमसे नीचे हैं, बाकी सब ऊपर हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा जो है वो घटकर 73 से 71 हो गई है, अप्रॉक्सीमेट बताया है आपको। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? इसे भी यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 10 संकेतकों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। इंडिया में 15 साल में 441.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, मतलब 415 मिलियन लोग जो हैं गरीबी से बाहर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको अचूक मार्क सामग्री में कराया है। इंडिया में गरीब कितने हैं? 18% जो हैं वो गरीब हैं, 230 मिलियन। विश्व में गरीब कितने हैं दोस्तों? 18.1%। सर्वाधिक गरीब कौन है दोस्तों? उप सहारा क्षेत्र और दक्षिण एशियाई क्षेत्र, यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब कहे गए हैं। बाल मृत्यु दर जो है वो घटकर 4.5 से 1.5% हो गई है। यूएनओ की बात करें दोस्तों, इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि इंडिया ने 142.8 करोड़ जनसंख्या के साथ चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 142.8। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको कौन जारी करता है दोस्तों? इसको नीति आयोग जारी करता है। 2015-16 से 2019-20 के बीच कहा गया कि 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 20% है और शहरी क्षेत्रों में महज 5%। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये रिपोर्ट जारी की और इसमें कहा गया है कि वायु को स्वच्छ रखने के मामले में जो कदम उठाए हैं, उन कदमों को ध्यान में रखते हुए इंदौर पहले स्थान पे है, यूपी का आगरा दूसरे स्थान पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुंबई का ठाणे तीसरे स्थान पे है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 दोस्तों, इसको जारी कौन करता है? स्विस कंपनी IQ एयर। और इसमें कहा गया कि सबसे प्रदूषित देश जो है वो चाड है। प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, उसके बाद चाइना का होतान है, उसके बाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो कि तीसरे स्थान पे है भिवानी, जो कि राजस्थान का है। प्रदूषित कैपिटल की बात करें तो नजदामिना जो कि चाड की राजधानी है, ये पहले स्थान पे है, और इंडिया की नई दिल्ली दूसरे स्थान पे है। 50 में से 39 शहर इंडिया के हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण इंडेक्सेस, रैंकिंग और रिपोर्ट्स को हम लोगों ने देख लिया है। कृषि से संबंधित डेटा वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए 2 वीडियो बनाई हैं, उनको देख लीजिएगा, और जो खनिज वगैरह हैं उन पर भी 2 वीडियो हैं शायद, उनको भी देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।